भारत में कोई भी जांच आयोग अंतिम निष्कर्ष शून्य में शून्य का योग। एक कवि की ये लाइन सटीक बैठती है हादसों के बाद होने वाले जांच आयोगों के परिणामों पर। हाथरस उत्तर प्रदेश में 121 लोग मारे गए। अब जांच आयोग बैठा है, न्यायिक आयोग, और रिपोर्ट आएगी हादसा क्यों हुआ था और आगे नहीं हो इसके लिए क्या उपाय किए जाए। ये लगातार हो रहा है। 2007 में चाहे वो देसुरी नाल का हादसा पाली में रहा हो, 2008 में जोधपुर में रहा हो, या मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, 50 जगह अगर अपन देखें पूरे भारत में बीते 40-50 सालों में, तो ऐसे हादसे हुए हैं। कई बार, कई बार आयोग बने हैं और रिपोर्ट दी गई है कि इस तरीके से उपाय किए जाए ताकि आगे से हादसे नहीं हो। सरकारें नहीं मानती। आज दैनिक भास्कर ने एक इंटरव्यू किया है जस्टिस जसराज चोपड़ा का। पूर्व न्यायाधीश हैं और चोपड़ा आयोग बैठा था मेहरानगढ़ दुखांतिका, जिसमें 216 युवा मारे गए थे भगदड़ में। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के दर्शन के दौरान नवरात्रि के पहले दिन ये हादसा हुआ और जसराज चोपड़ा ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि हमने रिपोर्ट दे दी थी। किसी भी सरकार ने इसको लागू नहीं की। बीजेपी की सरकार भी रही, कांग्रेस की भी रही। जिम्मेदार तय कर दिए गए थे, लेकिन लागू नहीं किए गए। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो बात करेंगे क्या होता है आयोगों में और चोपड़ा जी ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो हाथरस की चर्चा है राजस्थान में भी, क्यों ये जो बाबा हैं, भोला बाबा, इसके चेले चपाटी, अनुयायी, सेवादार कुछ भी कह लीजिए, वो यहाँ भी हैं। और राजस्थान पहले भी भुगत चुका है ऐसे बाबा, जिनमें एक का नाम आसाराम है, जेल में है। उनके अलावा भी कई बाबा जो है वो कई हादसों का और इस तरह की दर्द देने वाले प्रकरणों की वजह बनते हैं। बाबा को फिलहाल पकड़ा नहीं गया है, उसके खिलाफ मामला भी लेकिन उसने एक वीडियो जारी किया है एएनआई के वहाँ, लोगों की सद्बुद्धि की और 10 चीजें वही प्रवचन टाइप करके उन्होंने अपना समय निकाला है उस वीडियो में। लेकिन मुख्य आरोपी जो था, उस सत्संग के आयोजक जो था वो पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ लिया। उसका कहना है हार्ट की प्रॉब्लम है और इस नाते वो कहीं बाहर थे और अब पकड़े गए। लेकिन कुल मिला के कि ये हादसा जो हुआ उसमें क्या वाकई में प्रशासनिक लोगों की जवाबदारी तय की जाएगी? क्योंकि लोग अनुमति लेते हैं कि साहब हम अनुमति ले रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एंट्री है तो संख्या बढ़ती ही है, अक्सर बढ़ती है। और अनुमति देने वाले लोग या सरकार या प्रशासन अगर अनुमति दे रहा है तो सुरक्षा के उपायों को लेके बात होनी चाहिए, जबकि तय है। आप देखिए जब ट्रेड फेयर लगते हैं या दूसरी चीजें होती हैं कॉमर्शियली, तो प्रशासन ताकीद करता है कि आप सिक्योरिटी का इंतजामात क्या है, पर्सनल सिक्योरिटी के अलावा पुलिस चाहिए तो आप होमगार्ड लीजिए। ये राजस्थान में परंपरा है, यूपी में क्या है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो मेहरानगढ़ दुखांतिका वाला जो हुआ हादसा 2008 में 30 सितंबर का दिन था और उसके 2 दिन बाद ही अशोक गहलोत का गृह जिला है जोधपुर, और उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो उन्होंने 2 अक्टूबर को जांच आयोग बिठा दिया और 27 अक्टूबर को इस जांच आयोग में जस्टिस जसराज चोपड़ा को अध्यक्ष नियुक्त किया। 2.5 साल तक जांच चली। अब चोपड़ा इसकी रिपोर्ट सौंपते हैं मई 2011 में और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपते हैं। ये रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। जांच आयोग पर सरकार ने करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यही नहीं, अशोक गहलोत के राज में जिलों वाला जो बनी थी कमेटी, उसने रिपोर्ट दी या ऐसे ही बने, ये भी सवाल है। तो ये कमेटियां जांच चीजों को लटकाने के लिए होती हैं। 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार, भाजपा, कांग्रेस, वसुंधरा राजे की, अशोक गहलोत की, आज तक ये पता नहीं लगा पाई। 13 साल बीत चुके हैं उस जांच रिपोर्ट को आए, हादसे को हुए करीब 16 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक जिम्मेदार कौन है? तो क्या यूपी वाले मामले में भी ऐसा आएगा? भास्कर ने जैसी बात की जसराज चोपड़ा से, तो उन्होंने ये कहा कि अथक जांच हुई, 16-16 घंटे काम करती थी कमेटी, इसके बावजूद रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई और कोई दोषी भी नहीं पाया। चूंकि सवाल उठता है, तो
सीएम योगी ने भी एसओपी तैयार की हैं। प्रदेश में जो चाहे वो यूपी हो चाहे राजस्थान हो, ऐसे हादसे कैसे रुके, इस पे जस्टिस चोपड़ा कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि प्रत्येक बड़े धार्मिक कार्यक्रम, मेले, सभा, सत्संग से पहले रोड मैप और विजन पुलिस प्रशासन का क्लियर होना चाहिए। कहाँ कितनों को अनुमति देनी है, पालना इसकी सख्ती से होनी चाहिए। और दबाव में अक्सर पुलिस काम करती हैं कि आप ये कहिए कि 100 होमगार्ड लेने होंगे तो पर डे के हिसाब से आपका करीब 5 लाख रुपए का तो बिल जो है 4-5 लाख रुपए का सिक्योरिटी का बैठ जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, जनता जहां समझ और आस्था ज्यादा है लोगों की समझ की बजाय, तो ऐसे में यह स्थिति अक्सर अनकंट्रोल हो जाती है। और पुलिस के पास क्राउड कंट्रोल के लिए एक ट्रेनिंग का अभाव सीधे तौर पे नजर आता है। लाठीचार्ज के अलावा भी मैनेजमेंट जो है वो कहीं नजर नहीं आता। आपने अगर क्राउड पुलिस को ये तो ट्रेनिंग है कि अगर क्राउड बिगड़ जाती है, यानी कि कोई भी समूह है जो वो भीड़ में और वो भी अनियंत्रित हो जाए, तो उसे नियंत्रित कैसे करें? मसलन लाठी चार्ज करके। तो उसमें ऐसे तरह के हादसे होते हैं, या आप आंसू गैस छोड़ते हैं, रबर की गोलियां, पैलेट गन, वाटर कैनन, तमाम चीजें। लेकिन ये स्थिति नहीं आए, इसके लिए पुलिस के पास ट्रेनिंग नहीं है। तो जस्टिस जसराज चोपड़ा ने कहा है कि नियमों की सीधे तौर पे अनदेखी होती है। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई, इस पे भी वो कहते हैं कि जब हादसा हुआ था तब सीएम वसुंधरा राजे थी, रिपोर्ट सौंपी तब अशोक गहलोत थे। 2.5 साल में 16-16 घंटे काम किए। चोपड़ा ये भी कहता है कि उनको लगता है कि रिपोर्ट सरकारों को सूट नहीं हुई। तो ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में? क्यों नहीं उस रिपोर्ट को आगे आना चाहिए? हालांकि किस-किस की जवाबदारी क्या थी, चोपड़ा कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट दे चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस और प्रशासन की उसमें विफलता रही थी। संकरा रास्ता था, बेतहाशा भीड़ को एंट्री दी गई, इंतजाम नाकाफी थे, एसडीएम, एएसपी की ड्यूटी थी, वो वहां मौजूद ही नहीं थे। रिपोर्ट में 2.5 साल लगे, प्रत्येक फैक्ट है रिपोर्ट में, कहाँ किस स्तर हालात में वो रिपोर्ट है अब उनको नहीं पता। और प्रभावशाली लोगों को बचाने वाले सवाल पे चोपड़ा ये कहते हैं कि उन्होंने हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की है। पूर्व राज परिवार जो है जोधपुर का, जिनका वो निज मंदिर है, वहां वो भी अपना पक्ष कमीशन के सामने रखने हाजिर हुआ था। जो उस परिवार के मुखिया गज सिंह है, वो 2 घंटे तक कमेटी के सामने खड़े रहे। कलेक्टर एसपी से भी चर्चा हुई और भगदड़ के बाद लोग हॉस्पिटल भी देरी से पहुंचाए गए। वो ये कहते हैं कि वो हादसा बड़ा पीड़ादायक था। लोग एक दूसरे पे इस कदर कुचल गए कि लोगों की बड़ी बदहाली में मौत हुई। दम घुटने से, भगदड़ से निर्दोष मारे गए। तो ये सारी चीजें जो है कुल मिला के कि ये जो जांच आयोग हाथरस वाले में बना है, क्या जोधपुर वाली रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी सरकार? क्योंकि चोपड़ा का यह बयान है। अब चूंकि सीएम बदल गए, न तो वसुंधरा राजे हैं, न अशोक गहलोत हैं, तो क्यों नहीं भजनलाल सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करती और उसमें बताए गए उपायों को लागू करती। क्योंकि अब बारिश के बाद में जब ये चातुर्मास चालू हो जाता है, श्रावण मास से धार्मिक मेले यहाँ भी लगेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं ये रिपोर्ट प्रभावी होती, क्यों नहीं इन चीजों को तरीके से लागू किया जाता? आपको क्या लगता है? जस्टिस जसराज चोपड़ा का ये जो कमेंट आया उसको लेके आप क्या सोचते हैं? साथ ही हाथरस वाले मामले में रिपोर्ट और आयोग को लेके क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।